सिस्टम के बारे में। अब से पहले बॉडी सिस्टम्स पर मैं अलग अलग वीडियोस बना चुका हूं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स पर। वहां से आप दूसरे बॉडी सिस्टम्स पर भी वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? होता क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी से एक्सेस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। जैसा कि मेरी कुछ पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन का पूरा प्रोसेस मैंने बताया। फिर लास्ट में वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में थोड़े समय के लिए स्टोर होता है और फिर एनएस के थ्रू बाहर फेसेस की फॉर्म में चला जाता है। आप डिस्चार्ज कर देते हैं उसको। तो एक वो था एक्सक्रीशन का प्रोसेस। एक्सोक्राइन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको स्वेट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया था कि आपकी एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, उनसे आपको पसीना आपकी बॉडी के बाहर आता है थ्रू प्योर स्किन। आपके स्किन के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो भी एक एक्सक्रीशन का ही हिस्सा था। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने बताया था कि हम एयर का इनहेल करते हैं और जितना अमाउंट ऑफ एयर हमें यूज करना होता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी यूज कर लेती है और रिमेनिंग चीज हम एक्सेल कर देते हैं। वो भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट था। इसी तरह से एक यूरिनरी सिस्टम भी हमारी बॉडी के अंदर होता है। हम जितना भी पानी पीते हैं लिक्विड फॉर्म में, हमारी बॉडी उसको पहले यूज करती है और जो बच जाता है वेस्ट मटेरियल होता है, अननेसेसरी होता है, उसको हमारी बॉडी यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर देती है। हम सभी को पता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, हमारे दूसरे बॉडी सिस्टम्स भी एक्सक्रीशन किसी न किसी तरह से करते हैं। जैसे कि फूड के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी एक्सक्रीट आउट होता है। एयर भी आप एक्सक्रीट करते हैं। स्वेटिंग भी होती है आपकी बॉडी के अंदर से, आपको आंसू भी आते हैं, टीयर भी निकलता है। तो एक्सक्रीशन तो होता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में और डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स वहाँ भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बुक्स में हम सिर्फ यूरिनरी सिस्टम पर ही फोकस करके चलते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको सिर्फ यूरिनरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाकी दूसरा जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैं आपको पिछले बॉडी सिस्टम्स में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ते हैं हम यूरिनरी सिस्टम। अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज यूरिन? तो यूरिन क्या है? यूरिन एक लिक्विड येलोइश कलर का एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है और पूरे दिन में लगभग आप 1 से 2 लीटर यूरिन एक्सक्रीट कर देते हैं। यूरिन किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है? ऑलमोस्ट 95% तो इसमें वाटर ही होता है और रिमेनिंग 5% अदर वेस्ट मटेरियल होते हैं। कुछ सॉल्ट्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वगैरह वगैरह। अब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। तो मेनली ये 4 ऑर्गन्स होते हैं जिनका मेजर रोल होता है यूरिनरी सिस्टम को कंट्रोल करने और उसको पूरा करने में। तो इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो यूरिनेशन का पूरा प्रोसेस है, यूरिनरी सिस्टम कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स का क्या क्या रोल होता है। स्टार्ट करेंगे हम किडनीज से। किडनीज क्या होती हैं? पेयर में होती हैं। आपकी बॉडी के अंदर 2 किडनी होती हैं। इसका शेप कैसा होता है? बीन शेप्ड में ये ऑर्गन आपके होते हैं, जिनकी लोकेशन क्या होती है? आपके एब्डोमिनल पार्ट में पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो जो आपका लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा है, मतलब T12 से लेकर के जो 3rd लंबर वर्टेब्रा है, मतलब L3 तक आपका एरिया होता है किडनीज का। ठीक है, तो लोकेशन आप याद रखेंगे। अब अगर हम किडनी के साइज की बात करें तो आपकी राइट किडनी का साइज छोटा होता है और लेफ्ट किडनी का साइज बड़ा होता है। इसी तरह से जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे रहती है और राइट किडनी थोड़ी सी ऊपर रहती है। साइज के बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर हम समझें तो आपकी किडनीज की जो लेंथ है वो कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। विड्थ कितनी होती है? 5 to 7 सेंटीमीटर्स। और ओवरऑल अगर हम थिकनेस की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। एवरेज वेट की अगर बात करें तो 120 से 170 ग्राम तक आपकी किडनी का वेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी किडनी के बारे में समझने की। अब हम आते हैं मेन फंक्शन की तरफ। तो किडनी के स्ट्रक्चर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। किडनीज का मेन फंक्शन क्या होता है? यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद उसका जो एक्सेस अमाउंट है ब्लड में से वो यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाता है। कैसे कैसे आता है, इस स्ट्रक्चर को पहले समझिए। ये हमारी किडनी है। किडनी के सबसे ऊपर की जो एक लेयर टाइप है उसको हम
कैप्सूल बोलते हैं। बीच में आपको ये कॉर्टेक्स दिख रहा है। कॉर्टेक्स के अंदर कुछ कोनिकल शेप में दिख रहे हैं जिनको हम पिरामिड बोलते हैं या मेड्यूला भी बोलते हैं। तो मेड्यूला मतलब मिडल वाली चीज, और इनको हम पिरामिड भी बोल देते हैं। ठीक है, पिरामिड के बाहर आपको ये ब्रांचेस टाइप कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स बोलते हैं। और जब ये 2-3 ब्रांचेस मिलकर एक बड़े उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसको हम मेजर कैलिक्स बोलते हैं। और इन मेजर कैलिक्स के बाहर होता क्या है, रीनल पेल्विस होता है। रीनल पेल्विस किस में जाकर के मिल जाता है, यूरेटर्स होते हैं जहां से यूरिन पास होकर के आगे चला जाता है एक्सक्रीट आउट होने के लिए, जिनके बारे में अभी हम आगे समझेंगे। तो इतनी चीज स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई। अब एक चीज देखिए, यूरेटर्स से अलग आपको एक चीज और दिख रही है, यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं। क्योंकि किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्टर करके यूरिन को अलग कर देगी और ब्लड को प्योर करके आगे भेज देगी। तो ब्लड आएगा कहाँ से, तो ब्लड आएगा ब्लड वेसल्स से, जो कि हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ी हुई हैं। ब्लू कलर में जो आपको दिख रही है ये वीन है, जिसको हम रीनल वीन बोलते हैं। और रेड कलर में जो दिख रही है आपको ये आर्टरी है, जिसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो ब्लड आपके रीनल आर्टरी से आपकी किडनी में एंटर करेगा, आपकी किडनी उसको प्योरीफाई करेगी। प्योरीफाई करने के बाद जो यूरिन है वो आपके यूरेटर से बाहर चला जाएगा, और जो ब्लड फिल्टर हो चुका है वो आपके वीन से वापस हार्ट की तरफ चला जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। अब ये जो आपकी आर्टरीज, वीन्स और ये जो तीसरा आपको दिख रहा है यूरेटर, ये तीनों आपके किडनी में एंटर जिस एरिया से करते हैं उस एरिया का नाम भी आप याद कर लीजिए, उसको हम बोलते हैं हीलम। तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हर चीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो हमारी किडनी की भी एक स्मॉलेस्ट हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने, नेफ्रॉन। ये वर्ड आपको नहीं भूलना है। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होगा इसमें मेन रोल नेफ्रॉन का ही होता है। बहुत सारे नेफ्रॉन हैं, अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछते हैं नेफ्रॉन की लोकेशन कहाँ होती है, तो भाई होते तो किडनी में ही है, लेकिन किडनी के किस पार्ट में होते हैं, तो ये कॉर्टेक्स में होते हैं। कॉर्टेक्स कहाँ, ये आपको दिख रहा है, पिरामिड के ऊपर वाला एरिया और कैप्सूल के नीचे वाला एरिया को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके नेफ्रॉन होते हैं। अब नेफ्रॉन में होता क्या है, कैसे प्रोसेस पूरा होता है, उसको समझ लीजिए। आपको पूरा यूरिनरी सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड आपके किडनीज में जाएगा। कहाँ से जाएगा, आपकी रीनल आर्टरी से होता हुआ जाएगा। किस जगह, नेफ्रॉन की जगह। अब नेफ्रॉन के अंदर 3 प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी जब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। तो पहले देखिए, ये स्क्रीन पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है एक सिंगल नेफ्रॉन का। आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस पाइप के ऊपर आपको ये एक कैप्सूल जैसा दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। यहां से ही चीजें स्टार्ट होती हैं। बोमेन्स कैप्सूल पे आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है। ग्लोमेरुलस क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आर्टरीज हैं वहां से ब्लड आता है, तो आर्टरीज जाकर के कैपिलरीज में भी कन्वर्ट होती है ना। आर्टरीज ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज में डिवाइड होती हैं, और फिर वो जाकर के कैपिलरीज जैसा स्ट्रक्चर उसका बन जाता है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी ब्लड वेसल्स वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये कैपिलरीज की फॉर्म में चेंज हो गई हैं आर्टरीज, जिसको हमने नाम दिया है ग्लोमेरुलस। तो बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर जो आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक सिंगल नेम है, बहुत सारे उनको ग्लोमेरुलाई बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड आया आपके ग्लोमेरुलस वाले एरिया में। ग्लोमेरुलस क्या है, बंच ऑफ कैपिलरीज हैं। इन बंच ऑफ कैपिलरीज में ब्लड फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद ये जो ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से फिल्टर्ड ब्लड, जिसको हम अब क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट आगे इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको मैं ट्यूब्यूल्स बोल रहा हूँ, इन ट्यूब्यूल्स में जाएगा। इन ट्यूब्यूल्स में जाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जो कि क्या है, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो होता क्या है, जैसा आपने सुना होगा आरओ वाटर बहुत सारे हमारे मिनरल्स को भी प्योरीफाई करने की कोशिश करता है, फिल्टर करने की कोशिश करता है, जिसमें बहुत सारी काम की चीजें भी चली जाती हैं। तो सिमिलर सा प्रोसेस यहाँ भी होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिस समय हो रहा होता है, तो बहुत सारी चीजें जो काम की थी उनको भी वो फिल्टर कर देता है और बाहर भेजने की कोशिश करता है। तो फिर दोबारा से क्या होता है, ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ट्यूब्यूल्स उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे कि बहुत सारा वाटर है जो कि जरूरत था, लेकिन उसने उसको भी फिल्टर कर दिया, तो ट्यूब्यूल्स ने क्या किया, उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया। बहुत सारी काम की चीजें
जैसे कि कुछ ग्लूकोज होता है, बहुत सारी अमाइनो एसिड्स हैं, उनको भी ये फिल्टर कर देता है, तो वो दोबारा से उसको ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। और बिल्कुल लास्ट में जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह की जो बेकार चीज़ें होती हैं बिल्कुल बची हुई, उनको क्या करता है लास्ट में, तीसरा प्रोसेस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है, और वो क्या होता है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का क्या मतलब है कि ये चीज़ अब आपके किसी काम की नहीं बची है, और ये कहाँ चली जाएगी, ये आपके यूरेटर्स में चली जाएगी। ये यूरिन है एक्चुअली, ये यूरिन आपके यूरेटर्स में चला जाएगा। अब यूरेटर्स में यूरिन जाता कैसे है, तो वो जाता है आपका रीनल पेल्विस के थ्रू। तो किडनी का पूरा प्रोसेस स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि किडनी का क्या काम है, फिल्ट्रेशन का काम है, कैसे कैसे उसने ब्लड को फिल्टर किया, यूरिन को अलग किया, फिल्टर्ड ब्लड को वापस वेन के थ्रू भेज दिया। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हमारी किडनीज 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर कर देती हैं, तो 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फिल्टर हो जाता है हमारी किडनी में पर मिनट के हिसाब से। लेकिन ये सारा का सारा फिल्टर्ड ब्लड यूरिन नहीं होता है, बल्कि इसमें से सिर्फ 1 मिलीलीटर ब्लड ही फिल्टर होकर के यूरिन की फॉर्म में बनता है, बाकी का रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अगर हम यूरिन की बात करेंगे तो कितना यूरिन बनता है हमारी बॉडी में फुल डे में, 24 आवर्स में, तो अगर 1 मिनट में 1 मिलीलीटर बन रहा है तो 24 आवर्स में 1440 मिनट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से लगभग 1.5 मिलीलीटर यूरिन फॉर्म हो जाता है हमारी बॉडी में। और अगर हम रेंज की बात करें तो 1 से 2 लीटर यूरिन हम एक्सक्रीट कर देते हैं पर डे। किडनी के बाद हम कहाँ आ गए हैं, यूरेटर्स पर आ गए हैं। यूरेटर्स कितने होते हैं, ये भी 2 ही होते हैं, क्योंकि आपकी 2 किडनी है तो 2 ही यूरेटर्स इनसे कनेक्टेड होते हैं। अब उन यूरेटर्स का क्या काम होता है, इनका काम होता है यूरिन को कैरी करके आपके यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर के जाना, सिर्फ इतना ही काम होता है। यूरेटर्स में अगर याद करने की कुछ चीज़ है तो वो क्या है, इसकी लेंथ को आप याद कर सकते हैं, लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है। अगर एवरेज बात करें तो 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। कुछ बुक्स में 26 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, तो मैंने एवरेज 25 सेंटीमीटर लिख दिया है। ये 20 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है यूरेटर्स की लेंथ। विड्थ 3 से 4 mm इसकी विड्थ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूरेटर्स कहाँ लेकर के आ गया, यूरेटर्स अगले जंक्शन में लेकर के आ गया यूरिन को, जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर का मतलब एक ऐसी चीज जो कि चीजों को स्टोर करके रखती है थोड़े समय तक। हमारे यूरिनरी ब्लैडर की कितनी कैपेसिटी होती है यूरिन को होल्ड करने की, तो वो होती है 400 to 500 ml। और जब आपका यूरिनरी ब्लैडर 200 से 300 ml के आसपास फिल हो जाता है तो उस समय आपको यूरिनेशन की अर्ज फील होने लगती है। आपका नर्वस सिस्टम इसको डिटेक्ट कर लेता है कि भाई अब ये फिल हो चुका है, अब इसको एक्सक्रीट करने का टाइम आ गया है, तो आपका नर्वस सिस्टम ऑर्डर देता है और फिर आप क्या करते हैं, उसको यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। यूरेथ्रा क्या है, एक टाइप का कैनाल है जो कि यूरिन को पास करने का काम करता है फ्रॉम ब्लैडर टू आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, एक टर्म का हम और यूज करते हैं, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का क्या मतलब होता है, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। मुझे लगता है ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया है। तो अगर इस वीडियो की समरी की हम बात करें तो यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बताया था। सबसे पहले रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आपके किडनीज में एंटर करता है। किडनीज के कौन से पार्ट में, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज होता है। नेफ्रॉन के अंदर क्या प्रोसेस होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है 3 स्टेप्स के अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद जो आपका यूरिन है वो आपके नेफ्रॉन से, ये जो आपको मेड्यूला दिख रहा है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका जो कोनिकल पार्ट है, इस कोनिकल पार्ट को हम बोलते हैं रीनल पेपिला। इस रीनल पेपिला के थ्रू माइनर कैलिक्स में जाता है। माइनर कैलिक्स ये जो आपको थोड़ा ब्रांचेस टाइप दिख रही हैं, इनमें जाता है और इनसे मेजर कैलिक्स में जाता है। मेजर कैलिक्स मतलब बहुत सारी ब्रांचेस मिलके आगे बड़ी हो जा रही हैं, तो ये मेजर कैलिक्स में गया। मेजर कैलिक्स कहाँ जाकर मिलता है, रीनल पेल्विस में जाकर मिलता है। और रीनल पेल्विस वो रीजन है जहां पर आपका यूरेटर प्रेजेंट होता है और यूरेटर वहां से यूरिन को लेकर के आगे के जंक्शंस में लेकर के जाता है, जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। वहां पे यूरिन थोड़े समय के लिए स्टोर होता है और जब वो यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर से आपका जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस यूरिनरी सिस्टम का। आई होप एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कैसी लगी